बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया, अपनी अफवाज लेके निकल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का तजिया ख्याल, और मैं भी समझता हूँ कि सिर्फ अफवाज तो लेके निकल गया, लेकिन उसका दिल दिमाग और ख़ुद वो वहीं पे है, क्योंकि उसने वहाँ पे और कुछ करना है। बड़ी सीधी सी बात है। एक चीज़ तो हम अक्सर बात करते हैं कि अमेरिका चला गया, लेकिन अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा कि जाने के साथ वो मैदान खुला छोड़ दे चाइना के लिए, और चाइना वहाँ पे फिर अपने वही माशी तरक्की उसकी, क्योंकि चाइना तो सी पैक या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह लेके सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट करना चाहता है, रशिया को कनेक्ट करना चाहता है, और ईरान के साथ भी। तो इस तरह वो ख्याल उनका, या वो जो सोच के उसको साउथ चाइना सी के अंदर ही आप कंटेन करेंगे चाइना को, और जो इंडो पैसिफिक की बात होती है कि पैसिफिक से इंडिया की तरफ या इंडियन ओशन की तरफ आने में उसको मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर रोका जाए, या उधर चोक पॉइंट के ऊपर उसको चेक किया जाए, तो वो तो लाजमी बात है कि वो बेमकसद होती है अगर इधर से चाइना को एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है। गवादर पहले ही उसको इंडियन ओशन में एक्सेस देता है, चाबहार मिल जाएगी, और चाबहार में वो उसको जल्दी नहीं अभी, क्योंकि गालिबन इंडिया को 2 साल के लिए उन्होंने चाबहार चलाने के लिए दी थी ईरान ने, और उसका 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। जैसे ही इंडिया के 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो इंडिया को मज़ीद एक्सटेंड करेगा वहाँ का मैनेजमेंट उसकी। तो चाइना जो है वो फिर चाबहार की तरफ भी रुख करेगा, और इस तरह उसको गल्फ में और इंडियन ओशन में 2 बेहतरीन पोर्ट्स मिल जाएंगी। लिहाजा ये वो चीज़ है जो कि अमेरिका के सर पे सवार है। उसके लिए आप देखिए कि 2 किस्म की टेक्निक या 2 अप्रोचेस अडॉप्ट की गई हैं। एक तरफ तो वेंडी शर्मन को साउथ एशिया में भेजा, और वो क्या करे, वो सबसे पहले इंडिया गई, इंडिया के मकासद समझे, क्योंकि इंडिया उनका मोरा है, इंडिया उनका पॉन है अमेरिका का। वो जो भी गेम खेलेंगे वो इंडिया को सामने रख के इंडिया से खेली जाएगी। यहाँ पे खुद तो वो निकल गए, और वो गेम खेलने के लिए आपको पता है कि इंडिया का फोकस हमेशा वहाँ से एंटी पाकिस्तान रहा है, लेकिन अमेरिकन उसके ऊपर आंखें बंद रखते हैं ताकि इंडिया अपना खेल भी खेल ले और अमेरिका के मफादात का भी वहाँ पे ख्याल करे। और ये जो तरीक़ाकार है उसका, वो बुनियादी तौर पे इंडिया को भी उसने साथ मिलाया हुआ है चाइना के लिए। सो वहाँ से वो इंडिया से, और इंडिया में बैठ के वो बाकी तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंडिया से अगर वो अपने ड्रोन वगैरह उड़ाए और उनको अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना चाहे, तो उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरना पड़ता है। इंडिया के अलावा तो वो ड्रोन अपने उड़ा सकते हैं वहाँ से अरेबियन सी से भी, क्योंकि अरेबियन सी में अगर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं तो वहाँ से वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरना होगा। इस काम के लिए आपने देखा कि वेंडी शर्मन यहाँ पे थी, वो ये स्ट्रगल करती रही। यहाँ से पाकिस्तान से वो फिर उज़्बेकिस्तान गई, और ये 3 मुल्कों का दौरा था। इसमें उज़्बेकिस्तान फिगर आउट होता है कि उज़्बेकिस्तान से वो कोशिश करेंगी कि वहाँ से वो किसी न किसी तरह उनसे इजाज़त ले लें कि उनकी ज़मीन यूज़ हो सके, उनकी कोई हवाई अड्डा उनका यूज़ हो सके, और वहाँ से वो ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल करें। और शुमाली इलाके में हो सकता है कि कल को फिर अहमद शाह मसूद किसी तरह बगावत वगैरह करे और फिर वहाँ से उसको सपोर्ट दी जा सके। ये तो शुमाल की तरफ से उनकी कार्रवाई होगी। यहाँ पे पाकिस्तान से कुछ उनको खातर खा जवाब नहीं मिला। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कंफर्म्ड हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह की वेंडी शर्मन की रिसेप्शन यहाँ देखी, या जिस तरह का उसके साथ रवैया देखा गया, मुख्तलिफ सतहों पे उसके साथ बड़ी दो टोक बातें की गई, उससे लगता यही है कि पाकिस्तान ने इस चीज़ से माजरत की है। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे तो बड़ी खुल के माजरत कर सकता है वो, इस तरह कि अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए एक रेजोल्यूशन पास करा के ठा उनके मुंह पे मारे, और उससे आप देखेंगे कि बड़ा सही मैसेज जाएगा। अब बात यह है कि ये तो एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई है वो है अफगान तालिबान के साथ।
अब ये एक होस्टाइल किस्म की अप्रोच है कि यहाँ से वो बाहर बाहर से ओवर द होराइजन जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए इंतजाम तय कर रहे हैं, और इंडिया से मशावरत इसलिए कि बाद में एग्जीक्यूशन इंडिया के ज़रिए होगी, और फिर आगे वो जो भी काम करना चाहते हैं उसमें इंडिया ग्राउंड मुआवनत करेगा, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे अपने मोरे बनाए हुए हैं। इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की थी, इनकी जेबों में पैसा वैसा डाला था, और ख़ास तौर पे जो एनडीएस वगैरह के लोग जो वहीं पे भी मौजूद हैं, जो भागे नहीं वहाँ से, वो इंडिया के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। कुछ उनके एक्स आर्मी ऑफिसर्स वगैरह भी लोग। सो इंडिया के लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस मैनेज करना या वहाँ पे उसको अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, वो अगर तालिबान बहुत अलर्ट ना हुए और उन्होंने काउंटर मेजर्स ना लिए तो इंडिया के लिए ये मुमकिन होगा कि वो वहाँ से कर सके। लिहाजा वो अमेरिका की इधर कोशिश ये है, जो कि वॉर ऑन टेरर जिसका नाम लेके वो एक ऑफेंसिव एक्शन करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। दूसरी तरफ ये है कि आज वहाँ पे दोहा में अमेरिकी ऑफिसर्स ने तालिबान के वफद के साथ मुलाकात की। तालिबान के वफद में जिन्होंने मुलाकात की उसमें उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। और दोहा में फिर अमरीकी भी पहुंचे हुए थे। अमेरिका के आप देखिए कि उनकी इंटेलिजेंस के लोग थे, इसी तरह उनके वो स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे जाके बातचीत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान को क्यों ये इंगेज कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों इंगेज कर रहे हैं। इस वक्त तालिबान बड़ी परेशानी में है। एक तरफ तो उनको मुश्किल ये है कि इंसानी अलमिया एक वहाँ पे आप कह लीजिए कि कहत का आलम है, और लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग वहाँ पे घरेलू चीज़ें सामान बेच के तो अपने लिए खुराक का इंतज़ाम कर रहे हैं। जब खुराक नहीं होती तो उसकी कीमतें भी आसमान को छूती हैं। सो वो मसला लोगों के लिए, आवाम के लिए बड़ा किल्लत है अद्वियात की, खुराक की। पाकिस्तान काफ़ी कुछ भेज रहा है, कुछ चाइना और मुल्कों ने, लेकिन वहाँ लगातार काफ़ी अरसे के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम चाहिए। पूरी दुनिया को उसमें हेल्प करनी होगी। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि पूरी दुनिया इसमें आगे बढ़े और इस इंसानी अलमिया से बचने के लिए वहाँ पे इमदादी सामान भेजा जाए। कुछ थोड़ा बहुत जा रहा है। अब मसला ये है कि वहाँ पे ये इमदादी सामान को दूर दराज इलाकों में पहुँचाना, उसको तकसीम करना, उसकी एक्सेसिबिलिटी वगैरह, ये मसले हैं। और उसके लिए दुनिया पूछ रही कि जी कैसे करेंगे, किससे काम करेंगे, वो एक मसला है। लेकिन तालिबान की ये वल्नरेबिलिटी है इस वक्त कि उनको बड़ी परेशानी है कि उनके मुल्क में अफरा तफरी न मच जाए भूख की वजह से। सो एक ये परेशानी। दूसरी तरफ ये है कि तालिबान ने जब अपने तालिबान जो उनके अपने ट्रुप्स थे या अपने उनके फाइटर्स थे उनको वहाँ का इंतज़ामी उनको संभाला, उनको दिया संभालना, उन्होंने संभाला, तो ये तो तितर-बितर हो गए वहाँ से जो अफ़गान फ़ौज थी, अफ़गान पुलिस थी, और इसी तरह अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के लोग थे, इंटेलिजेंस के लोग थे। इंटेलिजेंस वगैरह शायद वो अपने लोगों के साथ कुछ ऑर्गेनाइज करें क्योंकि उसकी इमीडिएट उनको ज़रूरत है, लेकिन जो ट्रुप्स वगैरह हैं वो इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है। उसमें हुआ ये कि ये 6 लाख के करीब लोग बनते हैं जिनको अमेरिका और मगरबी दुनिया पैसे डाल के तो उनका खर्चा उठा रही थी, उनको तनख्वाहें मिल रही थी। अब ये जिस दिन से टेक ओवर किया है तालिबान ने तो तनख्वाहें तो बंद हो गई। अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, मगरबी दुनिया ने पैसा बंद कर दिया, और वो इतना बड़ा बोझ और ख़र्चा है जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई और मुल्क उठाना चाहता है। चाइनीज़ चाहें कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ की गालिबन पॉलिसी इस किस्म की है कि वो शायद ऐसे काम नहीं करते। लेकिन अगर करते भी हों तो कम से कम हमने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी जिससे हम कहें कि चाइनीज़ आ गया है। अब ये वो कमज़ोरी है जिसको डायरेक्ट बात करके अमरीकी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनसे कंसेशंस लेना चाहते हैं तालिबान से। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं, वही तालिबान को वही बात कर रहे हैं कि हम आए हैं इसलिए कि एक तो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, अफ़गानी जो कि बन गए हुए हैं, शहरी बन गए अमेरिका के, या कुछ अमेरिकन शहरी और भी होंगे, वो उन शहरियों को वहाँ से निकालना चाहते हैं जिन लोगों ने उनके साथ काम किया अमरीकियों के साथ। तो वो एक तो वो ये कहते हैं कि हमने उनको निकालना है, दूसरा उनको ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इंसानी हुकूक की पासदारी करें। आज हम आपकी हुकूमत को नहीं मानते इस वजह से कि आप में सिर्फ ये पश्तून बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी
एथनिक ग्रुप्स हैं इस मुल्क में वो सारे रिप्रेजेंट करें, जिससे हमें पता चले कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, फिर हम इसको तस्लीम करें। तो तस्लीम करने की तलवार भी ऊपर रखी हुई है। और उसके साथ साथ फिर ख़वातीन के हकूक़ की बात आ जाती है, इंसानी अलमिया, ये इंसानी हकूक़ की बात आ गई। तो ह्यूमैनिटेरियन जो 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 एड देनी है, जो मदद, उसकी वो बात करते हैं कि देंगे, वो हम ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो इनकी कमज़ोरी का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी फौरी तौर पे दे नहीं रहे उतनी ज़्यादा, बड़ी लिप सर्विस है थोड़ी थोड़ी। और फिर दूर दराज इलाकों में पहुंचाने का इंतज़ाम क्या होगा वो भी तालिबान को कह रहे हैं। यही चीज़ जो की है वो पहले यही बात यूरोपियन यूनियन ने भी की है कि जी हम अभी प्लान श्लान नहीं कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। सो ये वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कमज़ोर नुक्ता है अफ़गान तालिबान का जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब मेरा अपना ख्याल है कि बातचीत जो होगी उसमें यही तालिबान को कहा जाएगा कि हम आपको कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन आप इंडिया को यहाँ काम करने दें। ये एक चाल ऐसी है जिसको जो पाकिस्तान को मॉनिटर करनी चाहिए। अमेरिका वहाँ कभी भी डायरेक्ट ताल्लुक इस्टेब्लिश न करता है, अगर करता तो वहाँ पे पहले ज़ल्म खलीलजाद था। अब तालिबान क्या कहते हैं, ये तो हो गई बात जो कि अमेरिका, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर को लेके जाएगा और फुट होल्ड बनाएगा जिसमें भारत को अकोमोडेट करेगा। ये चीज़ अब डिपेंड करती है कि तालिबान कितने सूझबूझ वाले हैं, उनकी मुश्किलात वाकई इतनी हैं कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर करते हैं, हथियार डाल देते हैं। तो ये देखना होगा। जो आज जो बात करने गए हुए थे उसमें यूएसएड के लोग भी थे, उनमें स्टेट डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर वगैरह भी थे, ह्यूमैनिटेरियन एड वाले भी हैं, इंटेलिजेंस का खासी स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद है उनके गैर। अच्छा, अगर ये बातचीत ऐसी थी कि वो सिर्फ पुराने जो बातचीत चली हुई थी माहिदा जिस पे हुआ था उसी की कंटिन्यूएशन, तो फिर ज़ल्म खलीलजाद आगे जाता। ज़ल्म खलीलजाद को इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया, सो ज़ल्म खलीलजाद बाहर। सो ये नई कहानी है जो कि वहाँ पे शुरू की गई है। अब 1,24,000 के करीब अमेरिका पहले ही यहाँ से लोगों का इनखला कर चुका है। वो उसके शहरी थे या वो तरफदार थे इनके, जो मुख्तलिफ वक्तों में इनके साथ काम करते रहे, या यूरोपियन थे। बहरहाल 1,24,000 के करीब ये निकाल चुके हैं, और अब मसला है कि मज़ीद निकालने जो ढूंढने पड़ रहे हैं, जिनको वो तलाश कर रहे हैं वो मिलेंगे, तो वो अफ़गान तालिबान के ज़िम्मे लगाएंगे कि जी आप ये करें। बाकी मगरबी दुनिया अभी लोगों को निकालने के बजाय वो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर रही है, और वो कह रहे हैं कि जी हम इसको इस पे काम कर रहे हैं, हमें तरीका वज़ा करना है, हमें पता हो कि तालिबान जो है वो कैसे आगे तक हमें लेके जाएंगे ताकि दूर दराज इलाकों में पहुंचाई जाए, तो फिर वो उसको किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। इस वक्त अफ़गानिस्तान में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बड़े बुरे हाल में है, पेट्रोल वगैरह की किल्लत है, लिहाजा कनेक्टिविटी के इश्यूज वहाँ पे बड़े शदीद हैं। तालिबान को इसके अलावा भी प्रेशराइज इस चीज़ पे किया जाएगा कि आप जो वादे आपने किए थे पूरे करें। ये जो है उनका कि आप वादे सारे पूरे करें, इसी के ऊपर तालिबान ने बातचीत में अमेरिका को धर लिया। तालिबान ने कहा कि आपने जो दोहा में हमारे साथ माहिदा किया था वो आज दिन तक आपने पूरा नहीं किया। वो अभी तक तालिबान जो है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रखी हुई यूनाइटेड नेशन में, उसी तरह अमेरिका ने उसको अभी तक नहीं, और उस पर भारत अटका हुआ है क्योंकि भारत तालिबान के ऊपर सैंक्शंस कमेटी जो है उसका चेयरमैन है, और भारत एक ऐसा नासूर है कि ये कभी भी इस खत्ते में अमन नहीं होने देगा। जब अब तालिबान वहाँ के हुक्मरान हैं, एक अमन की कैफियत है, जंग बंद हो चुकी है, तो इस बात का कोई जवाज़ नहीं है कि तालिबान को दहशतगर्द करार दे के वहाँ पर रखा जाए। वो तो हुक्मरान है अभी वहाँ पे। दहशतगर्द तो वो लोग हैं जिनको भारत चला रहा है, उनके खिलाफ जो ये खुरासान चैप्टर है या ISIS कहलाती है वहाँ पे, ये इन्होंने ही वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। अजीत दोवल ने यह काम किया था। तो वो चीज़ जो है जो भारत ने की वो दहशतगर्दी, उसका नाम नहीं ले रहे, और ये तालिबान को अभी तक वहाँ पे दहशतगर्द रखा है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के ऊपर से बाज़ पाबंदियाँ उठानी थी, जैसे वो सफरी पाबंदियों की भी बात करते हैं, वो भी इस माहदे का हिस्सा थी।
लिहाजा तालिबान ने कहा कि जनाब आप हमें बताइए कि आपने उन उन पाबंदियों का क्या किया, क्यों नहीं आप हटा रहे। कोई जवाब नहीं था अमेरिका के पास। फिर तालिबान ने कहा कि आप हमारा $9 बिलियन जो है वो आपने दबा के रखा हुआ, आपने हमारे असासे सारे मुजमत करके रखे हुए हैं, हम हुक्मरान हैं यहाँ के, हम जवाब दें अपने लोगों को, वो आप क्यों नहीं छोड़ते। अब ये भी बदमाशी है, एक डंडामारी बदमाशी, कि आपने एक छोटा मुल्क उसके असासे दबा लिए। आप कौन होते हैं उसके असासे दबाने वाले। अगर वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे या कुछ ऐसा उनके साथ आपका ताल्लुक नहीं बन रहा तो आपने उनको तस्लीम नहीं किया, वो तो एक बात हो गई। ये आपकी खुशी, आपकी मर्जी है कि जब आप चाहें तस्लीम करें ना करें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उनके $9 बिलियन दबा के बैठे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ, मगर तालिबान ने उनसे दो तीन ही मुतालबे किए। एक तो ये कि आप पाबंदियाँ उठाएं हमारे ऊपर से, जो आपने वादे किए हुए हैं उसमें दोहा एग्रीमेंट में, हमारे असासे रिलीज करें, और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप रखें, एक मुल्क की जिस तरह होती है उस ताल्लुकात का आज आगाज होना चाहिए, कि एक नॉर्मल मुल्क जिस तरह आपके अमेरिका के किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, ये इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। तो अमेरिका को उन्होंने कहा जी आप अपना राग अलापते हैं कि इंसानी हकूक ये वो, तो ये कौन सा इंसानी काम है कि आपने हमारे पैसे रोके, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, आपने पैसा रोक के रखा हुआ है, हमारे साथ से बंद किए हुए हैं। तो ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि अफ़गानियों ने बड़ा सीधा रास्ता इख्तियार किया है। और अगर वो इनकी गेम समझे, क्योंकि इंडिया को घुसाने वाली गेम अगर वो समझे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अमेरिका की चाल कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये दो तरफा उन्होंने जो मुहिम शुरू की हुई है, एक तरफ से पाकिस्तान को आगे लगा रहे हैं कि यहाँ से हम ड्रोन हमले शमले गुजार सकें, और दूसरी तरफ तालिबान को डायरेक्ट एक हड्डी फेंक रहे हैं कि किसी तरह इनको ट्रैप में लेके आए। तो मेरी तवक्को है कि तालिबान सूझबूझ का सबूत देंगे और अमरीकियों के हथे नहीं चढ़ेंगे कि ये इस तरह काम हो। अमरीकी तालिबान जो हैं वो सख्त जान है, वो अमरीकियों को ये बावर करा रहे हैं कि आपको हर हालत में हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात वगैरह बनाने होंगे, उन रवाबित को रखना होगा, फिर हम दूसरी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप असासे हमारे रिलीज़ करें। तो हम तवक्को करते हैं कि यहाँ पे कुछ अमेरिका को सूझबूझ आएगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान आसानी से इस टैप में चले जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जंग लड़ के 20 साल खून खराबा देखा और उसके बाद एक अमन हासिल किया है, और वो उस अमन को यूँ दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।